हेलो बच्चों, आज से हम क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें प्लेन कर्व क्या होता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो प्लेन कर्व क्या होता है, जैसे कि ये पेपर है, पेपर क्या है, प्लेन है, समतल, तो उसको हम प्लेन कहेंगे। और प्लेन कर्व की बात है तो हमें क्या है, फ्री हैंड में कोई भी कर्व बना देना है। वो लाइन सेगमेंट से भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। जैसे ये क्या है, लाइन सेगमेंट से हो गया। अब ये क्या है, ये भी प्लेन कर्व है। ये ऐसे कर्व कर दिया और फिर लाइन सेगमेंट, हमने एक बार जहाँ से स्टार्ट किया वहीं दोबारा पेन को नहीं उठाना है। तो ये क्या है, हमारा प्लेन कर्व। अब ये जैसे डबलिंग नहीं करनी, ये क्या है, हमारा प्लेन कर्व है। तो इस टाइप से हम क्या कहेंगे, इनको प्लेन कर्व। उसके बाद आता है हमारा ओपन कर्व। प्लेन, ये तो प्लेन कर्व था। अब कर्व कितने टाइप का है, जैसे ओपन कर्व। ओपन कर्व के बारे में बात करेंगे पहले कि ओपन कर्व कौन सा होता है। तो ओपन कर्व किसका, जिस ओपन जैसे नाम से ही है, खुला हुआ कर्व होगा और वो खुला हुआ होगा। तो जैसे ये हमने स्टार्ट किया, ये क्या है, क्लोज नहीं है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट, दोनों एक जगह मीट नहीं किए, तो वो ये क्या होगा, ओपन कर्व। ये लाइन सेगमेंट से भी हो सकता है, जैसे ये, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ओपन कर्व। उसके बाद आता है हमारा क्लोज कर्व। थर्ड पॉइंट है क्लोज कर्व। तो ये क्या है, नाम से ही जैसे पता है कि बंद। क्लोज क्या होता है, बंद। तो जैसे ये हमने फर्स्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पे हमारा एंडिंग पॉइंट आके रुकेगा, बाहर से कुछ भी अंदर नहीं जा सकता इसके। तो ये क्या है, क्लोज। ये लाइन सेगमेंट से भी हो सकता है, जैसे ये ऐसे, इसके भी बाहर से अंदर नहीं आ सकते और अंदर से बाहर नहीं आ सकते। तो ये क्या, क्लोज है। ये तो जैसे कर्व से हो गया, ये लाइन सेगमेंट से हो गया। लाइन सेगमेंट और कर्व दोनों से हो सकता है, इसको भी हम क्या कहेंगे, क्लोज कर्व। तो आपको पता लगा प्लेन कर्व क्या होता है, ओपन कर्व क्या होता है और क्लोज कर्व क्या होता है। उसके बाद है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होती है, पॉलीगन हमारा पॉलीगन्स हमारा क्या बनेगा, लाइन सेगमेंट से। ये तो हमारा कर्व से बनेगा था और लाइन सेगमेंट से भी बन गए, ओपन कर्व, क्लोज कर्व और प्लेन कर्व। लेकिन पॉलीगन क्या है, हमारा ओनली लाइन सेगमेंट से बनेगा। जैसे ये और क्या हो सकता है, जैसे इस टाइप से भी हो सकता है, क्लोज भी होगा और ये लाइन सेगमेंट से होगा। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी एक क्या है, पॉलीगन है। ये जैसे ये भी क्या है, पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या है, ए लाइन सेगमेंट एंड नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। लाइन सेगमेंट होगी लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये कहीं भी क्या है, मीट कर रही है, लेकिन कोई भी लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो अगर इंटरसेक्ट करेगी तो वो क्या है, पॉलीगन नहीं होगी। तो
पॉलीगन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे पॉलीगन के बारे में हमने बताया, तो क्या है, ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। ओनली लाइन सेगमेंट से जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीगन। अब ये क्या है, ये पॉलीगन है, ये क्या है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, लाइन सेगमेंट से है और क्लोज भी है, ये भी लाइन सेगमेंट से और क्लोज से है, तो ये क्या है, पॉलीगन है। लेकिन ये क्या है, पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया इसने, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ इंटरसेक्ट पॉइंट आए, और ये क्या है, क्लोज नहीं है, तो इनको हम पॉलीगन नहीं कहेंगे। तो ये पॉलीगन के एग्जाम्पल है और ये नॉट पॉलीगन के एग्जाम्पल। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा पॉलीगन क्या होता है, किस टाइप का होता है। अब हमने पॉलीगन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। अब उसकी क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, उसकी नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग, या वर्टिसेस कह सकते हैं, नंबर ऑफ साइड और वर्टिसेस दोनों सेम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे ये है, ये क्या है, पॉलीगन है, इसकी साइड कितनी है, 3 है, और लाइन सेगमेंट से ये बनी है, तो ये क्या, इसको हम क्या नाम देंगे, ट्रायंगल। अब ये क्या, लाइन सेगमेंट से बनी है, क्लोज भी है, तो 4 साइड से बनी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्या है, 5 साइड से है, 5 साइड है इसकी, 2 ये साइड, 2 ये और 1, 5 साइड, तो उसको क्या कहेंगे हम, एक स्पेशल नाम है पेंटागन। ये आपने याद रखना है, 5 साइड को क्या कहेंगे, 4 साइड को क्या कहेंगे, 3 साइड को क्या कहेंगे। अब ये हेक्सागन है, हेक्सागन की क्या है, 6 साइड है, 2 साइड ये, 2 साइड ये और 2 साइड, टोटल 6 साइड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेक्सागन। उसके बाद ये इसमें क्या है, 7 साइड है, और लाइन सेगमेंट से बना ये, और क्लोज भी है, तो इसको क्या कहेंगे, हेप्टागन। ये क्या है, 8 साइड है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्टागन। 9 साइड है, तो उसको क्या कहेंगे, नोनागन। और इसकी क्या है, 10 साइड है, तो इसको डेकागन। इस टाइप से नाम होते हैं। और जिसकी n साइड है उसको हम क्या कहेंगे, एन गन। अब उसके बाद आती है बात डायगनल की। डायगनल किसको कहते हैं हम, ए डायगनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेज ऑफ ए पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन है उसकी जो नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेज है, उसको अगर मिलाएंगे तो वो क्या है, डायगनल। जैसे हमने ये वर्टिसेज लिया, ये वर्टेक्स है, तो इसका कंजुगेटिव कौन सा होगा, इसके साथ लगता जो, उसको क्या कहेंगे, कंजुगेटिव। तो पी का कंजुगेटिव क्या है, एस है और क्यू है, लेकिन उससे क्या है, नॉन कंजुगेटिव। तो किसके साथ मिलाएंगे इसको, आर के साथ। एस के साथ भी नहीं मिला सकते, क्यू के साथ, क्योंकि ये एस और क्यू इसके क्या है, कंजुगेटिव है। लेकिन हमने किससे मिलाना है, नॉन कंजुगेटिव से, तो पी को आर से मिलाएंगे। और एस का कंजुगेटिव क्या है, पी और आर, तो इसको क्या क्यू से मिलाएंगे। तो हमारे इसमें डायगोनल क्या होंगे, पी आर एंड एस क्यू। तो डायगोनल क्या होते हैं, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि कनेक्ट किससे होगा, टू नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेज के, पॉलीगन के नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेज के साथ। अब जैसे ये है, अब इसमें कितनी है, 5 साइड है, पेंटागन है ये। तो अब इसके पॉलीगन है ये, और इसका जो डायगोनल है क्या है, ए का कंजुगेटिव क्या है, बी है और ई है। तो बी और ई से नहीं मिल सकता, किससे मिलेगा, ए डी से मिल सकता है, ए सी से मिल सकता है। उसके बाद क्या है, बी ए और सी से नहीं मिल सकता क्योंकि ये कंजुगेटिव है, तो किससे मिलेगा, बी ई से मिलेगा और डी से मिलेगा। अब सी की बारी है, सी का कंजुगेटिव क्या है, डी और बी, तो इससे नहीं मिल सकता, सी किससे मिलेगा, ई से और ए से। और उसके बाद क्या है, डी क्या है, ई से और सी से नहीं मिल सकता क्योंकि ये कंजुगेटिव है इसके वर्टिसेज, तो डी किससे मिलेगा, ए से और बी से। ये हम पहले मिला चुके हैं इसको। ई क्या है, ई का डी और ई ए से नहीं मिल सकता, तो ई सी से और बी से। तो ये हमारे क्या होंगे, डायगोनल होंगे। अब है हमारा ये, जैसे पॉलीगन हमें गिवन है, तो इसमें डायगोनल कौन से होंगे। अब एल है, एल किससे है, के से नहीं मिल सकता, एम से नहीं मिल सकता,
क्योंकि इसके साथ लग रहे हैं, ये कंजुगेटिव है, के से और एम से नहीं मिला सकते, तो किससे मिलाएंगे, एन से मिलाएंगे, तो एल को एन से, तो ये हमारा क्या होगा, डायगोनल। उसके बाद एन, एन क्या है, ना के से मिल सकता ना एम से मिल सकता, एन से तो मिल ही चुका है। उसके बाद के है, के एल से और एन से नहीं मिल सकता, तो किससे मिलेगा, एम से, तो के से एम से मिल गया, तो ये इसके क्या है, डायगोनल। तो ऐसे हम डायगोनल बनाएंगे। तो डायगोनल क्या होता है, ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट होता है जो कि कनेक्टिंग टू नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेज। तो नॉन कंजुगेटिव आपने ध्यान रखना है, इट मीन उसके जो साथ वाले वर्टिसेज है उनके साथ नहीं मिलाना, अगर उनके साथ मिला दिया तो वो डायगोनल नहीं होगा। तो नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेज के साथ आप मिलाओगे उसको, तो वो हमारा क्या बनेगा, डायगोनल। उसके बाद है हमारा इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर, इंटीरियर क्या है, अंदर, इन अंदर, एक्स बाहर का, तो इंटीरियर जैसे ये क्या है, ये कर्व है, तो इसके जो अंदर का पार्ट है वो उसको क्या कहेंगे हम, इंटीरियर। और एक्सटीरियर जो इसके बाहर का होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में पता लगा। ये क्या है, क्लोज कर्व है, क्लोज कर्व में ही होगा इंटीरियर और एक्सटीरियर, अगर ओपन होगा तो उसमें नहीं होगा। तो क्लोज है ये, इसलिए इसके अंदर का जो पार्ट है उसको इंटीरियर कहेंगे और बाहर का जो पार्ट है उसको क्लोज। क्लोज पार्ट तो है ही, बाहर के पार्ट को हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर। तो ये इंटीरियर और एक्सटीरियर हुआ। उसके बाद है कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन की ये फिगर दी हुई है, ये कन्वेक्स की, ये कनकेव की। तो इसमें क्या है, बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो आपने ध्यान रखना है कन्वेक्स और कनकेव। एक तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट से बनेगा, कर्व से नहीं बनेगा, लाइन सेगमेंट होगी इसमें, कन्वेक्स में भी और कनकेव में भी। दूसरा कनकेव, केव, केव मीन्स क्या होता है, गुफा, गुफा अंदर की तरफ घुसती है, तो इसका जो वर्टेक्स है, कोई ना कोई वर्टेक्स ऐसा होगा जो अंदर, फिगर के अंदर की तरफ घुसेगा। जैसे ये क्या है, ये वर्टेक्स, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये वर्टेक्स है, ये भी अंदर की तरफ जा रहा है, इसका फिगर में ये अंदर की तरफ जा रहा है, इसमें ये अंदर की तरफ, तो ये ऐसा क्या होगा, कन्वेक्स, कनकेव पॉलीगन में होगा। कन्वेक्स में सारे जो वर्टेक्स है, वर्टिसेज पॉइंट है, वो क्या है, बाहर की तरफ होंगे। ये देखो सारे के सारे बाहर की तरफ है, कोई भी अंदर की तरफ नहीं जा रहा। तो इसमें क्या, 5 साइड, 4 साइड, 6 साइड कुछ भी हो सकती हैं। तो ये दोनों के दोनों सिमिलरिटी क्या है, लाइन सेगमेंट से बनेगी। और डिफरेंस क्या है, कन्वेक्स में वर्टिसेज बाहर की तरफ होंगे और कनकेव में जो वर्टिसेज है, कोई ना कोई एक वर्टिसेज, सारे नहीं, एक वर्टेक्स ऐसा होगा जो अंदर की तरफ घुसेगा, तो उसको हम कहेंगे कनकेव पॉलीगन। उस दूसरा इसमें क्या है, कन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल इन द एक्सटीरियर। कन्वेक्स में जो डायगोनल होंगे वो क्या होंगे, बाहर की तरफ नहीं होंगे। इसमें सारे डायगोनल कन्वेक्स में अंदर की तरफ होंगे। और जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 डिफरेंट पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए पॉलीगन। तो पॉलीगन में ये क्या है, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर में ही ये मिल रहे हैं दोनों। और ये क्या होगा, कनकेव में क्या होगा, डायगोनल इसमें बाहर भी होगा। इसमें जैसे कन्वेक्स में डायगोनल अंदर की तरफ होंगे, तो कनकेव में कोई ना कोई डायगोनल, एक डायगोनल ऐसा बनेगा जो बाहर की तरफ होगा। अब जैसे ये है, इसका ये वर्टेक्स है, इसका कंजुगेटिव क्या है, एक ये है, एक ये है, तो ये किसके साथ मिलेगा, इसके साथ मिलेगा, ये कंजुगेटिव नहीं है। तो ये वाला क्या होगा, बाहर की तरफ, इसको मिलाएंगे, ये डायगोनल क्यों बाहर की तरफ होगा। तो कनकेव में ही ऐसा होता है कि उसका डायगोनल बाहर की तरफ होगा, कोई ना कोई एक डायगोनल ऐसा होगा जो बाहर की तरफ, और कन्वेक्स में सारे डायगोनल अंदर की तरफ बनेंगे। उसके बाद है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर क्या होता है, रेगुलर में पॉलीगन की क्या है,
सारी साइड इक्वल होंगी और जो एंगल है वो भी इक्वल होगा। सारे एंगल इक्वल होंगे। जैसे क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या, तीनों साइड इक्वल होती है, तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या हो, चारों एंगल क्या है 90 डिग्री के होते हैं और चारों साइड इक्वल होती है। तो रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं, तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर। उसके बाद है इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन क्या, जैसे ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल ली। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, एक एंगल 90 डिग्री का, सारे एंगल इक्वल नहीं होते ना, और ना ही इसकी साइड इक्वल होती, तो ये क्या होगा, इरेगुलर पॉलीगन। अब जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या होगा, ये भी इरेगुलर पॉलीगन होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है 90 डिग्री के सारे एंगल हैं, लेकिन जो इसकी साइड है वो अपोजिट साइड इक्वल है ओनली। ये इसके अपोजिट है तो दोनों इक्वल हैं, और ये दोनों चारों के चारों साइड इक्वल तो नहीं है, तो इसको किस में कहेंगे, इरेगुलर पॉलीगन। अब जैसे और एग्जांपल गिवन है, ये रेगुलर पॉलीगन। अब इसकी साइड क्या है, 5 साइड हैं टोटल, और इसकी कितनी साइड है, 5 साइड है, लेकिन ये क्या है, इरेगुलर है, और ये क्या है, रेगुलर। क्योंकि इसके सारे एंगल और साइड इक्वल है, तो इसको क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन। अब इसकी ये जो लाइन लगाई, इट मीन्स ये दोनों साइड इक्वल है, और इसमें कुछ नहीं लगाया तो ये क्या है, इक्वल नहीं है, और दो 90 डिग्री के एंगल है, बाकी एंगल 90 के नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉट रेगुलर या इरेगुलर पॉलीगन। ऐसे ही इसकी क्या है, 6 साइड है, लेकिन 6 साइड की सारी क्या है, इक्वल है, और सारे के सारे एंगल 6 के 6 एंगल इक्वल है। अब इसमें क्या है, साइड तो 6 है, लेकिन इसके क्या है, ये 4 एंगल इक्वल हैं, और ये 2 एंगल इक्वल हैं, और साइड भी ये 4 इक्वल हैं और ये 2 इक्वल हैं, तो सारी की सारी साइड भी इक्वल नहीं है और सारे के सारे एंगल भी इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, नॉट रेगुलर या इरेगुलर पॉलीगन। उसके बाद बात आती है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, सम ऑफ मेजर्स ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। तो ट्रायंगल जो है उसके तीनों एंगल का सम क्या है, 180 होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसी तरह हम बाकी पॉलीगन का भी एंगल कितना सम होगा एंगल का वो निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे हम, जैसे ये है एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इससे हमें पता है कि एंगल जो ट्रायंगल है उसका सम 180 है, लेकिन उसको हम निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे, उसका लिए क्या फार्मूला होता है, जैसे ट्रायंगल है ये, तो इसका हमें पता है कि इसका सम, तीनों एंगल का सम 180 है, लेकिन उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ एंगल ऑफ ए पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन हो सकता है, तो अब 3 साइड का है ये, तो इसका क्या होगा फार्मूला, नंबर ऑफ साइड -2 इंटू 180, इससे हम निकाल सकते हैं। अब नंबर ऑफ साइड कितनी है इसकी, 3 साइड है, तो क्या होगा 3 - 2 इंटू 180। अब 3 में से 1 गया, 1 इंटू 180 डिग्री है ये, तो कितना आया 180। तो ये क्या, हमने ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम निकाला। तो ऐसे ही हम और भी निकाल सकते हैं। अब हम 4 साइड का निकालेंगे, जैसे ये हमारा है स्क्वायर, 4 साइड है, तो इसके एंगल का सम क्या होगा, 4 एंगल इसमें, तो चारों एंगल का सम क्या होगा, तो इसमें भी सम ऑफ एंगल ऑफ ए पॉलीगन फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ साइड -2 इंटू 180।
तो अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ साइड कितनी है, 4 है, -2 इंटू 180, तो 4 - 2 क्या आया, 2 इंटू 180, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 जा 36 और 0 360 डिग्री। तो अगर 4 साइड है तो उसका क्या होगा, एंगल का सम 360। ऐसे ही हम अगर 5 साइड का निकालें, 5 साइड गिवन है हमें, और उसके एंगल का सम कितना होगा, ये इसमें 5 एंगल है ये ऐसे, तो इनका क्या होगा, इसका भी फार्मूला से ही निकालेंगे। सम ऑफ एंगल ऑफ ए पॉलीगन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड -2, तो इसको साइड क्या है, नंबर ऑफ साइड कितनी है इसमें 5 -2 इंटू 180, ये फॉर्मूला आपने लिखना है जरूर। सम ऑफ एंगल ऑफ ए पॉलीगन इक्वल टू नंबर ऑफ साइड -2 इंटू 180, उसके बाद ही इसको सोल्व करना है। तो 5 - 2 इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 180। अब 18 3 जा क्या होता है 54 और 0, तो अगर 5 साइड है तो उसका सम क्या होगा, एंगल का 540। ऐसे ही हम आगे जैसे 6 साइड है, 6 साइड ये होगी हमारी ऐसे, तो इसके एंगल का सम कितना होगा, तो इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है 6 है, तो क्या करेंगे 6 - 2 इंटू 180, 6 - 2 क्या आएगा 4 इंटू 180, 18 4 जा क्या होता है 72 और 0, तो अगर 6 साइड है तो उसके एंगल का सम क्या होगा 720 डिग्री। इस तरह हम कोई भी पॉलीगन हो, उसके कितनी भी नंबर ऑफ साइड हो, उसका हम एंगल के सम निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन। अब हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। 3.1 एक्सरसाइज में हमारे पास गिवन है, गिव हेयर आर सम फिगर, हमें फिगर गिवन है। अब इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि सिंपल कर्व कौन कौन सी हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने किया कि सिंपल कर्व कौन कौन सा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये फाइंड आउट करेंगे। ए पार्ट में हमें बताना है सिंपल कर्व कौन से हैं। सिंपल कर्व कौन से हैं, लाइन सेगमेंट से बनेंगे और कर्व से बनेंगे, और वो क्या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और एक बार जब हमने फिगर को बनाना स्टार्ट किया तो वहीं पे वो बंद होगा, क्लोज भी होगा। तो ये क्या होगा, ये क्या है लाइन सेगमेंट से और क्लोज भी है और कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो ये एक तो हमारा क्या हो गया फर्स्ट हो गया। दूसरा ये भी क्लोज है और इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो ये क्या सेकंड भी है। ये क्या है, हमने क्या पेन या पेंसिल से ये बनाया, तो एक सर्कल हमने बना दिया, लेकिन उसके अंदर एक सर्कल और है, तो हमने पेंसिल को उठाया, पेन या पेंसिल जिससे भी बनाया उसको उठाया, तो ये हमारा क्या होगा सिंपल कर्व नहीं होगा। अब ये क्या है, ये हम बनाएंगे तो वो क्या है इंटरसेक्ट हो रहे हैं, लाइन सेगमेंट क्या है ये यहाँ इंटरसेक्ट, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो ये भी क्या होगा सिंपल कर्व नहीं होगा। अब ये क्या है, ये भी सिंपल कर्व हो गया, तो फिफ्थ भी होगा। ये भी क्लोज है, ये भी हमारा सिंपल कर्व होगा, सिक्स्थ भी, और ये सेवंथ भी सिंपल कर्व होगा। ये नहीं होगा क्योंकि हमने ये बनाया और ये क्या है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक ये लाइन कर्व जा रहा है और ये लाइन इसको काट रही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो और ये क्या हमारा सिंपल कर्व नहीं होगा। उसके बाद हमारा बी में हमने क्या बताना है सिंपल क्लोज कर्व। इसमें तो हमने ओनली सिंपल कर्व बताना था, इसमें सिंपल भी और क्लोज भी, तो जो भी सिंपल हैं वो सारे के सारे क्लोज भी हैं, ओपन तो कोई है ही नहीं इसमें, तो इसमें भी हमारा यही आ जाएगा। ओपन का तो कुछ भी नहीं था, इसमें कोई भी नहीं था, तो इसमें भी हमारा 1 2 5 6 7
उसके बाद है हमें पॉलीगन बतानी है कि पॉलीगन कौन सी है। पॉलीगन का हमें पता है क्या कि एक तो वो क्या होगा, लाइन सेगमेंट से बनेगा, और दूसरा क्या है, वो क्लोज होगा। तो इसमें कौन कौन सा है, ये लाइन सेगमेंट से एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, फर्स्ट हो गया और सेकंड। और ये क्या है, ये तो कर्व है, ये भी लाइन सेगमेंट से है लेकिन ये कट हो रहा है, ये भी पॉलीगन नहीं होएगा। और ये क्या कर्व हो गया, ये भी कर्व में आ गया, ये भी कर्व, ये तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड हमारे पॉलीगन होंगे। उसके बाद है कन्वेक्स पॉलीगन। हमें बताना है कि कन्वेक्स, अब कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन जो है, जो पॉलीगन होगा वही होगा। तो अब इसमें क्या है, एक कन्वेक्स पॉलीगन क्या है, एक के पॉलीगन दो हैं, दोनों में से एक कन्वेक्स है और कनकेव। कौन सा है, ये तो हमारा अंदर की तरफ आ रहा है, इसका जो वर्टेक्स अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये क्या है, कन्वेक्स है। और ये क्या है, ये उसमें कनकेव होगा। ये कनकेव, ये वाला कनकेव क्योंकि अंदर की तरफ आ रहा है, ये कनकेव। और ये हमारा क्या होगा, कन्वेक्स, सेकंड वाला हमारा कन्वेक्स। तो डी पार्ट था हमारा कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या है, ये हमारा सेकंड वाला है। और कनकेव, ये वर्टेक्स अंदर की तरफ आ रहा है तो, और इसका एक डायगोनल ये ऐसे बाहर बनेगा, तो ये क्या है हमारा, ये पार्ट में हमें बताना है कनकेव। ये हमारा फर्स्ट हमारा कनकेव पॉलीगन होगा। तो ये हमने 5 टाइप के हमें बताने थे, इसमें क्लासिफाई करने थे। 8 फिगर हमें गिवन थी, तो ये हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में जो बेल आइकन है उसमें ऑल दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।